हमारा वो जो लंबू लेग स्पिनर है ना उसामा मीर, उसका नाम जब पाकिस्तान की क्रिकेट में आता है भाई साहब, एनओसी की कंट्रोवर्सी जो है ना वो एकदम से सामने आती है हमारे, और थरथल्ली नागिन डांस मुजरे शुजरे सब करनी शुरू कर देती हैं। और एक तरफ उसामा मीर के फैंस, हम क्रिकेट फैंस वो बस देख रहे होते हैं कि ये कब ख़त्म होगा, मुजरा घर भी जाना है यार, ये तो हमारे आसरे आने वाली नहीं है, तो बस ठीक है देख दूख के घर चले जाएंगे। उसामा बेचारा अपने घर चले जाता है, हम अपने घर चले जाते हैं। उसामा मीर का सर कॉन्ट्रैक्ट हुआ 3 साल का वॉर्सेस्टरशायर रैपिड्स के साथ। ये 3 साल उनके लिए T20 क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। 2026 यानी कि नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड्स 2026 में ये एज ए ओवरसीज प्लेयर खेलेगा, और 2027 और 28 के जो 2 सीजन है ये एज ए लोकल प्लेयर खेलेगा, क्योंकि ये मेरा ख्याल है तब इंग्लैंड का नेशनल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उसामा भाई इत्थे सुटो थुक, लेट मी बी एफ क्लियर अबाउट इट, इत्थे थुको इन्हों के मूँह ते मार थुक, सुट थुक, निकल जा मेरा वीर इंग्लैंड, उधर जाके खेल। आई एम प्रिटी मच श्योर के उसामा मीर जैसे ही इंग्लैंड का नेशनल होगा, इसने वहाँ पे रेगुलर क्रिकेट खेलनी शुरू करनी है, इसको कॉल आ जानी है इंग्लैंड से। ही इज़ दैट गुड, ही इज़ दैट टैलेंटेड। और हम नहीं इस्तेमाल कर सके, हमारा तो भाई पुराना है ना बतीरा, हमारे तो कहते हैं जान है तुम्हारे हाथों में। अबे वो इस्लामाबाद में मुजस्मे जो 2 लगे थे वो क्या थे, वो हमारा बेसिकली एक सोच की अक्कासी थी वो, कि भाई यहां पर चुक्कू प्रोग्राम है, चुक के रखो, क्रिकेट भी मिलेगी, वजीफे भी लगेंगे, हर मैदान में तरक्की करोगे अगर आपको चुक के रखने आते हैं तो। इसलिए नहीं करता होगा, ये डेफिनेटली नहीं करता होगा। तो इसको देख लें, इसको एनओसी की ख्वाहिश, एनओसी के पीसीबी का पॉलिसी क्या है, पीसीबी की पॉलिसी ये है जी कि हम ना अपने प्लेयर्स को पीएसएल के अलावा 2 इंटरनेशनल लीग्स के एनओसीज देंगे, टोटल मिला के 3, एक पीएसएल 2 इंटरनेशनल। ओके जी फाइन ठीक है। उसामा मीर की लेटेस्ट स्टेटमेंट ये है कि चलो अगर इस पे ही रहते ना तो फिर भी मैं खुश रहता। कहते हैं कि मुझे कहते हैं पीएसएल प्लस 2 इंटरनेशनल लीग्स, और एक और प्लेयर है जिसका उसामा ने नाम ले लिया, कहते हैं उसको पीएसएल प्लस तीसरी लीग का भी दिया हुआ है, उसको 3 किस चक्कर में दिए हुए हैं, वो आपके पेनोई हैं, क्या है वो आपके कजन है, खालादा मुंडा है, उसके साथ इतनी शफकत क्यों बरती जा रही है। और ये कौन सा मतरिया है, ये कौन सा सोतेला है उसामा मीर, इसका तो बेचारे का पहले भी ठीक ठाक आपको याद है इशू हुआ था, इसका एनओसी का इशू हुआ, मतलब ये इसने 2023 में भी खेला उनके लिए, ये वॉर्सेस्टरशायर रैपिड्स के लिए, वहाँ पर इसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। सर आपको पता है, आपको तो आप लोगों को तो नहीं चेक होता, मैं ही आपको बता देता हूँ जानेमंस, उसामा मीर का नाम एडम ज़ैम्पा के बाद लिया जाता है इंटरनेशनल T20 लीग्स में। ये इज़ दैट गुड उसामा मीर, ये T20 लीग्स में वो चीता है भाई, उसका नाम एडम ज़ैम्पा के बाद लिया जाता है लेग स्पिनर्स में। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि किस कैलिबर का है, सारी मेजर लीग्स खेल चुका है, सारी मेजर लीग्स, वो BBL खेल चुका है भाई, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी एजेंट और कॉरपोरेशन और PR एजेंसी और वटेवर, अपने बलबूते पे BBL तक खेल चुका है वो। इससे आपको पता चलता है कि कितना बड़ा टैलेंट है, और हम उसे एनओसी के अंदर गोटा लगा देते हैं। एनओसी नहीं उसामा, एनओसी तीसरी नहीं दे सकते ना, तो वो जिसको दे रहे हो वो तेल वाला है या सेल वाला है जेड़ा तुहाडे सामने खलोंदा नहीं है यार, इसकी आंख अजीब यार, ड्रामा लगा हुआ है। अच्छा, इस सारी स्टोरी में, उसामा मीर की स्टोरी में ना एनओसी की, पहले वहाब रियाज का नाम बहुत आया कि वहाब रियाज नहीं दे रहा। अल्टीमेटली वहाब भाई ने कहा यार ये तो सीन जो है वो जरूर से ज्यादा ही लंबा होता जा रहा है। वहाब भाई ने की जंप, वहाब भाई ने उसामा को कॉल की, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग, एंड वहाब भाई सेड कि भाई उसामा का केस बिल्कुल फेयर है, और मैं नहीं हूँ उसामा के और उसके एनओसी के बीच में, उस्मान वाला साहब हैं डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट के केस के। वो पता लगा जी वहाब रियाज तो जिसे कहते हैं एमी निशाने पर आ गया, वो उस्मान वाला साहब की सारी कारस्तानी है। अच्छा, वो इनके दरमियान एक्स के ऊपर फॉर्मरली नोन एज ट्विटर, उस वहाब रियाज और उस्मान वाला के बीच में ठीक ठाक लफ्जी जंग हुई थी, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। अब तो पता नहीं वो ट्वीट्स पड़े हैं, डिलीट कर दिए होंगे दोनों ने, वो अलहदा बात है। सर उसमें वहाब रियाज ने यहाँ तक ट्वीट कर दिया था कि भाई मेरे पास आपकी ईमेल्स पड़ी हैं, मेरे पास आपके टेक्स्ट मैसेजेस पड़े हुए हैं, स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप कन्वर्सेशन के होंगे। तो वहाब रियाज ने कहा था वो तो झूठ नहीं बोलते ना, मैं तो चलो आप कह रहे हैं झूठ बोल रहा हूँ कि भाई उसामा मीर को जो एनओसीज नहीं मिल रहे थे उसमें मेरा अमल दखल था,
लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि नहीं उसमें मैं नहीं था, आप इन्वॉल्व थे उस्मान साहब, तो मेरे पास तो उसके प्रूफ हैं सर। वहाब रियाज ने जब ये कहा ना कि मैं एक्सपोज करूंगा पूरी स्टोरी, ये उसामा मीर के साथ किस किस ने क्या गलत किया है, नेचुरल जो हमारा पानी होता है ना इंसानों का, उसके झाग की तरह सारी चीजें एकदम बैठ गई, खामोशी, सन्नाटा, कब्रिस्तान हो गया सब कुछ, क्योंकि अब भाई ने सीधा कहा मेरे पास प्रूफ है, मैं पूरी स्टोरी एक्सपोज करूंगा। सर वो दिन, आज का दिन खामोशी होगी, उसके ऊपर कोई भी नहीं खुसका, क्योंकि इन्होंने क्या किया होगा, वहाब रियाज को कांटेक्ट किया होगा कि अच्छा चलो बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये है वो है, बस बात खत्म, आई गई होगी। अभी उसामा को फिर जलील कर रहे थे। ये भी बेचारे ने पता नहीं किस हिसाब से, ये जो अभी इसको 3 साल का इसने जो एनओसी पकड़ा है, वो भी पता नहीं किस हिसाब किताब से इसने पकड़ा होगा। तो ये ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि भाभी हमारी यानी कि उसामा की जो वाइफ हैं वो ब्रिटिश नेशनल हैं। तो भाई ये जाए, इधर क्या कर रहे हैं अभी, हालांकि यार ये अभी भी वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाह रहा है उसामा, वो अपनी इंटरनेशनल ये जो सैमिट्स हैं इनके बीच में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भी टाइम निकाल रहा है। ये लड़का आपका 2024 के पीएसएल में हाईएस्ट विकेट टेकर था उसामा। ही इज दैट गुड यार, इतना लंबा आपके पास लेग स्पिनर और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। उसामा का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, उसामा को लेंथ का नहीं आइडिया हो पा रहा होता। मैंने तो देखी है ना उसकी बॉलिंग, वो थोड़ा सा ना इंटरनेशनल क्रिकेट में लेंथ की मार खा जाता है। कोई प्रॉपर उसको मशवरा देने वाला अच्छा कोई कोच, कोई समथिंग हो तो, या कप्तान हो समथिंग, वो उसको ठीक कर ले। इतना लंबा लेग स्पिनर है यार, वो तो नेचुरल बाउंस निकालता होगा। एशले जाइल्स तो थ्रिल्ड है, जो वॉरेस्टरशायर का वो है डायरेक्टर क्रिकेट सीईओ, वो खुश है। वो कहता भाई साहब तगड़ी साइनिंग की है हमारी काउंटी ने, तुम देखना तो सही ये लड़का करता क्या है हमारी तरफ से, क्योंकि इस लड़के ने पहले भी उनके लिए परफॉर्म किया हुआ है, उसामा मीर ने। दे आर हैप्पी। और एशले जाइल्स वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स था फॉर इंग्लैंड इन पर्टिकुलर, और दुनिया की क्रिकेट में भी। यार एडम जैम्पा के बाद अगर किसी लड़के का नाम लिया जाता है तो आप उससे अंदाजा लगा लो। अभी पिछले साल इसने जाना था वाइटलिटी ब्लास्ट खेलने और एक दो और इवेंट्स खेलने, इसको एनओसी नहीं दिया सर। अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खिला रहे, इसका जिसे कहते हैं वो भी नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में भी, इसका नाम मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है उसामा मीर। फिर भी आप अंदाज़ा करें कि इस बेचारे को ख्वार करते रहते हैं एनओसीज के लिए। अभी इसके जो नेक्स्ट 2 सीज़न है वो ये ओवरसीज प्लेयर के तौर पर रजिस्टर करेगा 2027 से ऑनवर्ड्स, क्योंकि तब ये बन जाएगा लोकल प्लेयर इन यूके। 29 ईयर्स की एज है उसामा की, आई थिंक सो। तो ये साल 2 वहाँ पे खेले तो ये आ सकता है सर, ये आ जाएगा इंग्लैंड की टीम में आ सकता है, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी है। तो अब आप देखो यार हम कैसे ख्वार करते हैं यार, तो बाय यार तो वाह। बीबीएल खेला हुआ है, 100 खेला हुआ है, पीएसएल खेला हुआ है, ग्लोबल सुपर लीग खेला हुआ है, भाई सारे मेजर इवेंट्स तो वो कवर कर रहे हैं। हम पता नहीं यार क्या सोच के कहते हैं ना 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 भाई इसको फंसा के रखो। पता नहीं यार इसके साथ, वो सीधी सी बात बताऊं, इसके साथ ना वो है कोई किसी को प्रॉब्लम शॉब्लम। 100 दिस दैट, अच्छा खासा इसका अच्छे खासे नंबर ऑफ मैचेस हैं यार इस लड़के के हर मेजर उस लीग में। 12 इसने ओडीआईज पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, 5 T20 इंटरनेशनल्स खेले हुए हैं, 5 T20 इंटरनेशनल्स में 5 विकेट्स हैं, 8.75 की इकॉनमी है। तो ठीक है 8.75 की इकॉनमी तो कोई बुरी नहीं है, क्यों नहीं खिलाते हो उसको T20s में भाई। 156 टोटल T20s में 178 विकेट्स हैं, वहाँ पर 7.7 की इकॉनमी है, विच इज़ ब्रिलियंट, विच इज़, मैं अब तुम लोगों को क्या बताऊँ, खुदा की कसम दिल करता है तुम लोगों का ना ढोल बना के ना दोनों साइडों से पीटूं, और सही पीटने के बाद ना दोनों साइडों पे छुरे घोंप दूं कि मैंने बजा लिया, अब कोई और नहीं बजाएगा। यार देखो ज्यादती है यार, ये शदीद ज्यादती है इस लड़के के साथ यार, कि इसको एनओसी के उसमें भसड़ में फंसा कर रखते हैं। पहले वो वहाब रियाज को नाम टैग होता रहा इसके सारे केस में, फिर वहाब रियाज और उसामा मीर की जब सारी चीज़ें क्लियर हुई तो पता चला भाई साहब ये तो कहानी कुछ और है, और अभी भी कहानी कुछ और है। वो इसके साथ वो पर्सनल ग्रज सेट किया हुआ, क्योंकि ये इसने डायरेक्ट मोहसिन नकवी साहब को अप्रोच कर दिया था कि जी मुझे एनओसी के इसमें भसड़ में इन लोगों ने बिला वजह में फंसाया हुआ है। तो मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब ने डंडा दिया होगा नीचे डायरेक्टर्स को कि ये क्या बच्चे के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, क्योंकि हाँ तो वो भी थोड़े से मीटर आदमी हो, ठीक है इन मामलात में मीटर होना चाहिए बंदे को। यार बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलते हैं यार ये ग्रोसरी वाले, अपने बच्चों को तो सारों को तुम लोगों ने आया ऐसे जिसे कहते हैं वो
वो जिस तरह वो हमारे पंजाब में वो तीतर कल्चर नहीं देना, मेरा पाला मेला बच्चा मेला सोना है, जिस तरह वो तीतर को हमने संभाल के रखा होता है, इस तरह ये अपने बच्चों को अपने तो उसमें हाथों में रखते हैं और दूसरे के बच्चों को ख्वार करते हैं। और जा यार उसामा, इंग्लैंड खेल, जिगर छोड़, मौका मिला है ना, मैं तेरी जगह होता ना मैं तो इंग्लैंड के लिए खेलता। देखा साफ सी बात कर रहा हूँ, ये टगे मारी इधर, मतलब ना टीम में चांस देना है ना डोमेस्टिक, मतलब टीम में भी चांस नहीं देना, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड भी नहीं रखना, और अगर लीग क्रिकेट बाहर आपको खेलने की ऑफर है जो कि आप इस वजह से है कि यू आर टैलेंटेड, आपने परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं, ठीक, तो वहाँ पर भी आपके लिए जनाब भसड़ मचा देना। और मैं क्यों कह रहा हूँ, उसामा मीर की PSL में 8.36 की इकॉनमी है, BBL में 7.3 की है, BBL में बिग बैश लीग में, ठीक है, मेंस 100 में 8.7 की है, वाइटलिटी ब्लास्ट में 7.2 की है, CPL में 8 की है, BPL में 7.7 की है। और भैंस की यहाँ इसकी 9 नहीं है इकोनॉमी, किसी भी मेजर लीग में 9 की इकोनॉमी नहीं है। के बंसी भाई यार वह फर्क के बंसी तेरा क्रिकेट ना। चलो बेस्ट ऑफ लक टू उसामा मीर, जा यार फॉरेस्टरशायर के लिए तूने जो 2023 में किया था ना, छिक दे फटे भाई, हमारी तरफ से ढेर सारी दुआएं हैं। बेस्ट ऑफ लक टू उसामा मीर, ते दर फिटे मुंह जो इसको NOC में फंसाते हैं। पीस आउट।